गुड मॉर्निंग गाइस, थर्सडे मॉर्निंग है और ये देखिए ना, आज मौसम बहुत ठंडा है। धूप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप है, पर ज़्यादा धूप नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। और ये देखिए परी, गुड मॉर्निंग परी, से गुड मॉर्निंग। और ये यहाँ मैंने रूपा को बोला है आज थोड़ा ये सब अच्छे से साफ़ करने के लिए, और खाना मैं बनाऊंगी अभी, उसको भी साफ़ करने के लिए बोला है। और आज ऊपर हम लोग थोड़ा बॉनफायर करेंगे, तो रूपा को बोला अरेंजमेंट करने के लिए, लाइक लकड़ियाँ वगैरह ऊपर ले जाने के लिए, तो इसलिए आज उसको खाने के काम से फ्री कर दिया है मैंने। और अभी ये पैनकेक बनाने लगी हूँ मैं पप्पू परी के लिए। और मेरा तो ब्रेकफास्ट रूपा ने बना के रखा है सुबह ही। और इंडिगो इतना लेज़ी लग रहा है ना, जैसे कुछ ना करो। एक्चुअली मौसम भी इसी तरह का हो रखा है। तो फिर मैं फटाफट से पैनकेक बनाने लग गई। और मैं हमेशा पैनकेक आटा से ही बनाती हूँ, मैदा मैं यूज़ नहीं करती हूँ पैनकेक के लिए। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन होता है मैदे से इन कंपैरिजन टू द मैदा, मतलब। तो बाकी अंडे दूध वगैरह तो होती है हेल्दी, और इस तरह से आटे का यूज़ करके मैं फ्रिक्वेंटली पैनकेक्स बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए, उनको पसंद है ये। तो बस यहाँ पे मैं पैनकेक बना रही थी, और पैनकेक एक पैनकेक पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इन द मीन टाइम फिर मैंने इधर चावल भी धो लिए थे, चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि फिर मुझे लंच का भी प्रिपरेशन करना था साथ ही साथ में। और मैंने भी ब्रेकफास्ट खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि तब तक एटलीस्ट चावल पक जाएंगे। तो उसके बाद फिर फटाफट मैं बैठी परी के साथ ब्रेकफास्ट खाने के लिए, क्योंकि पोखी तब तक भी उठी नहीं थी। वो जग गई थी, लेकिन वो बेड पे ही थी, वो आई नहीं थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो परी और मैंने फिर ब्रेकफास्ट साथ में किया, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट किचन में चली गई, क्योंकि रूपा को आज मैंने किचन से छुट्टी दे रखी थी, उसको सफाई के लिए बोला हुआ था। तो अभी देखिए यहाँ मैं फटाफट लंच रेडी करने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन देना होता है, और वो 11 बजे आता है, तो 11 बजे से पहले लंच रेडी होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो मैं हस्बैंड को देती हूँ वो वाला पार्ट मैं रेडी कर लेती हूँ अभी, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बनाते हैं हमारा लंच वो खाते हैं, लेकिन एक स्पेशल आइटम उनको चाहिए, लाइक कभी पनीर, कभी चिकन, या फिर कभी अंडा, कुछ भी हो। और इसीलिए पहले मैं हस्बैंड का लंच रेडी करूँगी, उसके बाद फिर बच्चों का। तो टिफ़िन रेडी हो गया था, टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि इन दिनों मैं किचन में बिल्कुल ही मैंने एंट्री नहीं मारी हुई थी, एक स्नैक्स बनाने के लिए भी नहीं मारी थी मैंने। तो किचन थोड़ा रूपा ऐसे तो साफ़ करती है, लेकिन मुझे थोड़ा जगह जगह कुछ गंदगी दिख रहे थे, तो मैंने सोचा एक ही बार में मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मैंने अच्छे से फिर इन सबको स्क्रब किया, स्लैब वगैरह, फिर गैस की भी अच्छे से सफाई की। और रूपा ऐसे तो गैस को पोंछ के रखती है, लेकिन गैस के जो हैंडल्स होते हैं ना, उन सबको वो धोती नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज उन सबको भी मैं धो देती हूँ। और सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्या रूपा के लिए रखना, वो ऐसे ही बाहर काम में बिज़ी है। तो सारे बर्तन सिंक के मैंने ही धो दिए थे। उसके बाद फाइनली जाके मैंने जो ये गैस स्टोव का जो हैंडल वगैरह होता है ना, इन सबको मैंने धोया अच्छे से साबुन से घिस के। और सारे जितने भी थे सबको अच्छे से घिस के धोया। और वंस मैं सफाई करने के लिए लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझे सब कुछ ही गंदा दिखता है, और मन करता है कि सभी साफ़ कर दूँ। तो जितना मुझसे हो सका मैंने साफ़ किया। और सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि रूपा बर्तन धोती है लेकिन सिंक नहीं धोती है वो। हालांकि मैं बोल के तो रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मैंने इसलिए ये सब धोने के बाद एंड मैंने फिर सिंक के जो आसपास का एरिया होता है इंक्लूडिंग द सिंक, वो सारे मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और
ये सब साफ़ करके ही मुझे थोड़ी सी मन की शांति मिलती है। और ऐसे भी किचन थोड़ा साफ़ रहता है ना तो अच्छा भी होता है, हाइजीनिक भी होता है। और मेरे ख्याल से किचन और बाथरूम घर के ऐसे 2 रूम्स हैं जिनको बहुत साफ़ करके रखना होता है। और हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको साफ़ करके रखें ताकि कोई बीमारी वगैरह हमको ना लगे, क्योंकि सारे जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो इन दोनों रूम में ही सबसे ज़्यादा पनपते हैं। तो इसलिए ये हम लोग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको साफ़ तो अभी 11:30 हो रहे हैं और ये देखिए लंच बना लिया है मैंने, सब कुछ साफ़ कर लिया है, बर्तन भी मैंने धो दिए, ये गैस बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया ये एरिया। और इधर जो खाने बने हुए हैं ना उसको ढक के रख दिया है। और इधर देखिए बकरी को आज पैनकेक अच्छा नहीं लगा, उसको भूख लगी हुई थी, मैंने उसे सीधा लंच ही दे दिया, तो अब उसका ब्रंच हो गया है। ओके, हाउ से लंच ओके। और चूँकि आज रूपा को मैंने साफ़ सफाई के काम पे लगाया है तो आज घर भी अभी तक साफ़ हो गया है। ये कुशन्स वगैरह तो बच्चे बैठते हैं ना तो ये हो जाता है। और इधर देखिए बाहर उधर मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड और अचार और डब्बे जो धोए थे उसको सूखने के लिए दिए हैं, तो थोड़ी सी धूप वहाँ पे आती है उसके लिए। और अभी मुझे नहाना है, ये नहाने से पहले मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि सुबह सुबह एक बैच लगाया हुआ था कपड़ों का, दूसरा बैच अभी धुलने के लिए रेडी है तो उसको धोगी। हेलो परी, आज दोनों बच्चे मेरे से नाराज़ है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दोनों का मुंह ही फुला हुआ है। और ओलिविया, ये रही हमारी ओलिविया बेबी, तुम्हें मुँह पर नाराज़ है शानी के, तुम्हें नाराज़ नहीं हुआ, तुम्हें नाराज़ नहीं हुआ बेबी टू। और इधर रूपा ने ये सारे कपड़े अंदर डाल के रखे हैं, मेरा काम है बस इसे डिटर्जेंट डालना, इसे चला देना। वहाँ देखिए नीचे फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, मैं जूम करती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। और नहाने के बाद मैं जाऊँगी फ्लावर्स को देखने के लिए, बट फ़िलहाल अभी वॉशिंग मशीन चलाया है। और ये हमारी ओलू है। और आज ये देखिए छत मैंने थोड़ा सा साफ़ करवाया है रूपा से कह के, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे बॉनफायर करने वाले हैं रात को, क्योंकि नीचे थोड़ा ये सब पेड़ वगैरह है ना तो उसमें थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऊपर थोड़ा सा साफ़ भी रहता है और सेफ भी लगता है। तो आज हम लोग ऊपर करेंगे बॉनफायर, देखती हूँ शाम तक कैसा मूड बनता है। सो फाइनली अभी नहा धो के मैं बाहर आई हूँ और उसके बाद मैं बाहर गई हूँ। बाहर मैंने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए। एक्चुअली हम लोग फूल देखने के लिए बाहर गए थे, फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं ना, तो पोखी और परी का मैंने फ़ोटो था तो देखा कि अरे फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मन किया। और फिर रूपा को बोला कि रूपा 2-3-4 फ़ोटो उठा के दे। मैं मतलब घर पे भी रहती हूँ ना, तो अगर मुझे कोई अच्छा सा मतलब दिख जाए ना स्पॉट तो मैं फ़ोटो उठा ही लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने बेडरूम में और आप लोगों से थोड़ा सा बात करने आई थी, क्योंकि आज सुबह से मैंने अपना चेहरा दिखाया ही नहीं था, सुबह से मैं काम पे लगी हुई थी। और मैं एक बात बताऊं, जब मैं घर के काम कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों बिल्कुल ही मैं उस चीज़ में मैं लग ही नहीं पा रही थी। सब कुछ रूपा ही कर रही थी क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी और मुझे उस तरह से सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लाइक मैं खाना अपने हाथों से बना के बच्चों को खिलाऊँ ना, तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें। और सफाई वगैरह मैं खुद कर दूँ किचन की। मेनली क्या होता है ना, घर पे 2 जो रूम्स होते हैं ना उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है किचन और एक होता है बाथरूम, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि इन दोनों की क्लीनिंग मैं खुद ही करूँ, क्योंकि इन दोनों जगहों में बैक्टीरिया पनपने का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे अपना ये वाला रूटीन ही पसंद आता है, क्योंकि मैं जब भी ऑफ़िस भी जाती थी ना, तो मैं सुबह सुबह वो सारी क्लीनिंग मैं करके जाती थी। तो इन दिनों बिल्कुल ही जैसे मुझे टाइम नहीं मिला हुआ था। और मैं फिर आज सोच रही थी कि ये मेरा रूटीन चेंज कब से होने लग गया था। एक्चुअली जब से मैंने टेलर रखी थी ना, वो
वो 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाती थी, तो तब तक मेरे काम पूरे नहीं होते थे और उसका ऐसा होता था कि उसको हर टाइम मेरा सुपरविज़न चाहिए होता था। तो उसकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ के उसके पास फिर बैठ जाती थी, उसको ट्रेनिंग देती थी कि इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, या कटिंग करके उसको दे देती थी। तो उसी टाइम से मेरा ये रूटीन चेंज हुआ है। उसी टाइम से मेरे काम भी बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि उससे बहुत काम बिगाड़े थे मेरे, तो उन सबको फिर खोल खोल के ठीक करना, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, स्ट्रेस बढ़ गया था उन दिनों। तो अभी फिर से आई एम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। बुटीक का काम है मुझे, तो मैं जाऊँगी अभी आप लोग से बात करने के बाद फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी, और अभी नॉन स्टॉप मैं बुटीक में ही रहूँगी, लंच कर लूँगी, उसके बाद फिर बुटीक का काम ही करूँगी। और मुझे एक्चुअली ये मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा घर पे स्पेंड करना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक इस तरह से थोड़ा बाहर निकली, थोड़ा धूप सेक लिया, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लिया, ये सब करके। और दोपहर जब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं ना, उसके बाद वाला टाइम बहुत ही यूटिलाइज़ करने वाला टाइम होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे आप मैक्सिमम घरों पे उस टाइम तक सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, और तो उस टाइम तक काम भी कम हो जाते हैं, और एक फ्रीनेस का एहसास होता है कि चलो सुबह सुबह का काम सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी फ्री हूँ, माइंड भी फ्री रहता है। लेकिन अगर मैं सुबह सुबह काम वगैरह छोड़ के मेड के हाथ में चली जाती हूँ ऊपर, तो दिमाग में एक रहता है कि यार घर के काम नहीं हुए हैं, पता नहीं वो क्या बनाएंगी, पता नहीं बच्चे क्या खाएंगे, ये सब टेंशन में लगा रहता है। लेकिन अगर मैं सब कुछ कर लेती हूँ खाना वगैरह बना के, क्योंकि मुझे बच्चों का पता है बच्चे क्या खाते हैं, तो एक तरह से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, माइंड भी बिल्कुल फ्री होता है। उस टाइम पे जितना भी मैं 1 घंटा 2 घंटा जितना भी मैं काम करूँ ना, तो वो काम बहुत प्रोडक्टिव होता है और बहुत एफिशिएंटली हो जाता है मेरा। सो या इसलिए आज वाला रूटीन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत फ्रेश भी फील कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से। और ये वाला ड्रेस देखिए, ये एक्चुअली एक ड्रेस है जिसको अभी मैंने कुर्ता के जैसे पहना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट ड्रेस है, और इसको मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरे हस्बैंड का ना आदत है मुझे सरप्राइज़ देने का, लाइक ऑल द टाइम नहीं, ओकेजनली, लाइक मोस्टली तो वैलेंटाइंस डे पे होता है, बर्थडे पे भी कभी कभी होता है, लेकिन बर्थडे पे मुझे पता ही होता है कि बर्थडे है, तो वो आजकल क्या वो करते हैं कि बर्थडे है ना तो तुम ये वाला ले लेना, लाइक तुमको क्या चाहिए वो ले लेना, वो पहले ही बोल देते हैं। लेकिन वैलेंटाइंस डे में छोटा मोटा सरप्राइज़, लाइक कभी ड्रेस दे दिया, कभी ईयररिंग्स दे दिए, कभी पेंडेंट दे दिया, इस तरह से मुझे मिल जाता है। तो ये भी वही सरप्राइज़ वाला ही कुछ ड्रेस था, और तो अलमारी में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं पहन ही लेती उसको, क्योंकि कोई भी किसी को गिफ्ट करे ना, तो वो अगर पहन लेता है ना, तो जो गिफ्ट करने वाला इंसान है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी कभी गिफ्ट मिले ना, तो अगर आपको पसंद आए या ना आए, ये तो ज़रूरी नहीं होता है कि गिफ्ट जो मिलेगा आपके अकॉर्डिंगली ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने पहन लिया, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आपको गिफ्ट के तौर पे वो प्यार मिलता है, और आप जब पहन लेते हैं ना तो आपको लगता है कि आपने प्यार पहन लिया है। और सच्ची बताओ तो आजकल की दुनिया में प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जो अगर आपको कोई बहुत प्यार से कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, तो आप उसको पहन लीजिए, जो देने वाले का मन होता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। और गिफ्ट से याद आया, मुझे एक और गिफ्ट मिला ताबिता से, जो मैंने इंडियन नाइट में पहना हुआ था। एक मैंने पिंक भी नहीं था, मॉफ कलर का जो लहंगा पहना था, उसके साथ एक कुंदन का सेट मैंने पहना हुआ था, वो मुझे प्लाविजा ने गिफ्ट दिया है, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उसको बोली हूँ कि मुझे यार कुछ चाहिए था इसके साथ पहनने के लिए, और ये इतना अच्छे वक्त में तुमने मुझे गिफ्ट दिया है ना, लाइक मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने उसी दिन उसको पहना, और वो बहुत ब्यूटीफुल भी लग रहा था मेरे ऊपर। सो यही मैं बोल रही हूँ कि लोग किसी को यूँ ही गिफ्ट कोई नहीं करता है, किसी के दिल में किसी के लिए थोड़ा सा प्यार होता है ना, तभी गिफ्ट करता है, और गिफ्ट को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज ये पहनी हुई हूँ, होप मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा अगर वो वीडियो देखेंगे तो। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड का जो भी गिफ्ट होता है ना, मैं पहनती ही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ आई लव हिज चॉइसेस। उसकी चॉइसेस बहुत अच्छे हैं, कपड़ों में हो या ज्वेलरी वगैरह में हो। तो मैं इसको कभी मुँह पे बताती नहीं हूँ लेकिन मुझे पसंद ज़रूर आते हैं। और मैं
मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़की थी। अभी तो मैंने मेकअप करना शुरू किया है, मैं अपने आप को रखती थी अच्छे से, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी ना तो शायद लिप बाम के अलावा, काजल के अलावा मैं कुछ लगाती भी नहीं थी और फेस पे तो कुछ भी नहीं लगाती थी। और जब मेरे हस्बैंड और मैं मिले थे तब भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल थी। सिंपल सा सलवार पहन लेती थी, दुपट्टा ले लेती थी और इस तरह से रहती थी। और मेरे हस्बैंड को वो सिंपलिसिटी ही बहुत पसंद थी। और हम लोग की लव स्टोरी भी बहुत अतरंगी टाइप की है, कभी टाइम मिले तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो हम लोग एक्चुअली पहले मिले ही नहीं थे, हम लोगों ने ईमेल्स एक्सचेंज किए थे और उसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत बड़ा वाला एक रीज़न है, लेकिन वो करना पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तभी से ही उसको मैं पसंद थी। लाइक उसने तब मेरा चेहरा भी नहीं देखा हुआ था, तो उसको मेरी सिंप्लिसिटी, मेरी ऑनेस्टी, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पसंद आ गया था और मुझे भी वाइस वर्सा वही पसंद आया था। ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट। तो वो पहले मतलब कभी स्टार्टिंग से हम दोनों ने एक दूसरे से कोई बात छुपाई भी नहीं थी और बिल्कुल सच्चे थे हम दोनों। और जो भी था पास्ट का रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी था ना, हम लोगों ने सब कुछ शेयर किया हुआ था। तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब में बहुत अच्छे से हम लोग का मैच कर रहा था। और अभी भी मैं मेकअप वगैरह अभी करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को सिंप्लिसिटी, मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद है। लाइक मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट हूँ, सेंसिटिव हूँ। तो वो कभी मुझे समझाते हैं कि इतना सेंसिटिव होके कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने के लिए मुझे इंस्पायर करते हैं। बदन वो तो ठीक ही है, वो मेरे लिए ही सही है बदन, वो उसने कभी मेरे इस चीज़ को कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की है। और बचपन से लेके अभी तक मैंने ये चीज़ अपने आप में कभी चेंज नहीं की है। चाहे लोग मुझे बुरा मान जाए या लोग मेरे से दूर चले जाए, आई डोंट केयर। जब तक कोई मेरे ऑनेस्टी को ऑनेस्टी के साथ मुझे एक्सेप्ट करता है, तब तक चाहे लोग मेरे लाइफ में कम ही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं दिखावा नहीं कर सकती हूँ, या फिर अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसको ऊपर से जाके मतलब एक्ट करके उससे बात नहीं कर सकती हूँ। अच्छा नहीं है दैट मीन्स नहीं है, और अगर कोई अच्छा है तो उसको मैं बिल्कुल ही बॉटम ऑफ माई हार्ट उससे ही मैं प्यार करती हूँ। और जो इंसान मुझे अच्छा लगता है ना, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक कुछ भी, वो मांगे ना मांगे। और कोई अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है, लाइक कोई होता है ना कि जब हम लोग जैसे जेनरस लोग होते तो लोग यूज़ भी करना, कोई लोग तो यूज़ भी करते हैं, लाइक कि यार ये तो बिल्कुल सिंपल सी है, इससे कुछ भी बोल देंगे, करा सकते हैं। तो एक दो बार तो खट्टे आम मैं खा लेती हूँ, लेकिन जब मुझे पता लग जाता है कि कोई मुझे खट्टे आम खिला रहा है तो नेक्स्ट टाइम से वो खट्टे आम मैं नहीं खरीदती हूँ, और बिल्कुल ही नहीं खरीदती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए मैं आम खा के उसको मीठा वगैरह बता दूँ। आप समझ रहे होगे मेरे कहने की बात। तो अगर मुझे पता लग जाता है कि ये इंसान सही नहीं है या मुझे यूज़ कर रहा है, या मतलब उसके दिल में मेरे लिए वही फीलिंग्स नहीं है जो मेरे लिए है, तो आई विल जस्ट कट ऑफ। और उसके बाद मैं दोबारा मुड़ के भी नहीं देखती हूँ। और मतलब मेरे अंदर से अगर वो ट्रस्ट चला जाता है ना, तो वापस वो ट्रस्ट कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, और आज तक कभी आया भी नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं मेरी लाइफ में जिनसे मैंने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है, और मैं उसके बाद कभी भी वापस नहीं गई हूँ उन लोगों के पास, या कभी भी मैंने पैचअप नहीं किया है। कट ऑफ मीन्स कट ऑफ, बिल्कुल मरते दम तक। तो मेरा ऐसा है, मैं इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ, और थैंकफुली मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, मेरी ऑनेस्टी, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। और मतलब मेरे हस्बैंड का भी वही है, इज़ वेरी सिंपल, वेरी ऑनेस्ट, और अपनी बात पे अड़े रहने वाले, तो मुझे वो पसंद आता है। सो यह बहुत सारी बातें कर ली है, अभी जाने का वक्त है बुटीक में, तो बुटीक में चलते हैं। और व्लॉग आगे भी मेरा कंटिन्यू रहेगा, देखती हूँ कितना लंबा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर रात को हम लोग बॉनफायर करते हैं तो बॉनफायर वगैरह की शूटिंग मैं कर लूँगी, और आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसे हम लोग ने मस्ती किया। ये देखिए लंच कर लिया है हम लोगों ने, और परी को देखिए। परी क्या कर रही हो तुम बेबी? मैं तो खेल रही हूँ। तुम तो खेल रही हो। परी यहाँ पे आ गई है, क्योंकि मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे, मुझे भी काम है, ये ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको खिड़की से दिखाती हूँ।
हम लोगों ने यहाँ पे आज ये देखिए लकड़ी वगैरह ये सब ला के रखा है, तो रात को बॉनफायर का प्लान है। और ठंड भी आज बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लगेगा कि और सामने। हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, हम लोग छत पे करेंगे यही। मुझे बहुत दुख लग रहा है और को बांध के रखेंगे। सो ये देखिए मैं अपने पुराने वाले बेडरूम में आई हुई हूँ। कपड़े ट्राई करने थे मुझे। एक्चुअली मैंने ये एक कॉर्ड बनाया है, लाइक ये एक क्रॉप टॉप है और उसके साथ ये एक स्कर्ट है जो मैंने अपने लिए बनाया, तो उसको ट्राई करने के लिए आई थी। इसको पूरा पहन के मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। और इधर देखिए ये है मेरा मोबाइल, मैच बॉक्स है और ये है टर्पिन ऑयल। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर बॉनफायर के लिए। हाँ बाबा बताओ। देखो मैं इस चेन को नहीं लगा पा रही हो, ठीक है मैं लगा दूंगी, आ जाओ। हाय। हाय। तो मम्मी जला रही है आग। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। मैं ये ऑयल और ये ईटा का ही बना है ना, ये कवच या फिर आयरन का। ये फटक से आग लग जाएगा इसमें। वाह क्या बात है। इसमें मैंने तेल डाला है ना। ये देखिए आग जला लिए मैंने जैसे तैसे। और मैंने और रिकॉर्ड किया चेयर्स लाना था, है ठीक है अंदर मैंने किया। से। ये परी ने रिकॉर्ड किया था, पर यहाँ बैठी है तो इस चला, तरह से थोड़ा भरा जोर से। आग जला गए। ओह नीला आओ झूले में बैठना। अरे हाँ। सो तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ क्योंकि ऊपर बहुत देर हो गया था हम लोग को। फिर अभी आके हम लोगों ने डिनर किया है और मैं धीरे धीरे बात करें क्योंकि पता नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं सो रहा है। सो या आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय नाउ गाइस एंड गुड नाइट।